Okay, today we will see SCD type 3 implementation. Okay, already we are done with SCD type 1, type 2, and we are now looking into type 3. Okay, type 3 के लिए क्या चाहिए हमें? What is actually a type 3 implementation? टाइप 1 में करंट डेटा मतलब डायरेक्टली अपडेट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी हिस्ट्री वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं. टाइप 2 वेयर वी आर हैविंग फुल हिस्ट्री, कोई भी चेंज है किसी भी कॉलम पे, फॉर एग्जांपल एन XYZ कॉलम वी आर इम्प्लीमेंटिंग टाइप 1, देन XYZ कॉलम पे हमने टाइप 1 इम्प्लीमेंट किया, मतलब उस कॉलम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं सोर्स से, तो उसके लिए हम टाइप 1 में कुछ भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट द एक्चुअल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. उस पर हम लोग कुछ भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं. जैसे कि नेम पे हमने एसईडी टाइप 1 इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल कस्टमर के नेम पे हमने टाइप 1 इम्प्लीमेंट करके रखा है फॉर एग्जांपल. तो जो भी चेंजेस सोर्स से आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, कस्टमर नेम चेंज के लिए, देन इफ़ द नेम चेंज इज़ देयर, इफ़ इट इज़ एसईडी टाइप 1, जो भी सोर्स से आ रहा है डायरेक्टली टारगेट में उसी रिकॉर्ड के नेम पे अपडेट कर रहे हैं. उसका कोई नया रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं, उसके लिए कोई नया कॉलम नहीं है. यहाँ पे हिस्ट्री, कुछ तो हिस्ट्री मेंटेन रहे, जैसे कि प्रीवियस नेम क्या है, अभी करंट नेम क्या है, उसके प्रीवियस का प्रीवियस क्या है, ऐसा कुछ भी मेंटेन नहीं होता है. ज़ीरो हिस्ट्री मेंटेनेंस, इट मीन्स टाइप 1. फुल हिस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन, इट मीन्स एसईडी टाइप 2. पार्शियल हिस्ट्री मतलब कुछ लिमिटेड हिस्ट्री, मतलब टाइप 3 इम्प्लीमेंटेशन. ओके, लेट मी डिलीट दिस ग्रुप, लेट मी डिलीट दिस एज वेल. अभी हम देखते हैं टाइप 3 क्या होता है. लेट्स क्रिएट अ न्यू ग्रुप हियर, SCD टाइप 3, SCD टाइप 3. टाइप 3 में भी हमें क्या क्या करना पड़ेगा? नया रिकॉर्ड आता है तो इंसर्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है. किसी रिकॉर्ड के लिए नया रिकॉर्ड, कोई कस्टमर नया ऐड होता है, देन वी हैव टू इंसर्ट इट. SCD, सॉरी, दिस वन आई हैव टू डिलीट. नया ग्रुप बनाता हूँ मैं, SCD अंडरस्कोर टाइप 3 इंसर्ट. टाइप 3 इंसर्ट, ठीक है. इंसर्ट में क्या होगा? इफ़ एनी कस्टमर, अभी जब भी आप किसी टाइप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि SCD टाइप 1 हो, देन विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट SCD टाइप 1. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट SCD टाइप 2, यहाँ पे भी मैंने टाइप 2 ही कर दिया, इसको हमें टाइप 3 करना चाहिए था. SCD अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर 3 इंसर्ट, देन उसी पर्टिकुलर टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है. दिस इज SCD टाइप 3 न्यू इंसर्ट. मतलब न्यू इंसर्ट, इंसर्ट इट मीन्स व्हाट? जब भी कोई नया कस्टमर ऐड हो रहा है डायमेंशन टेबल के लिए, सोर्स से कुछ भी, सोर्स कस्टमर से कुछ तो नया रिकॉर्ड आ. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एनी न्यू रिकॉर्ड? दिस कस्टमर ID, if it is not equals to कस्टमर IDs कमिंग फ्रॉम टारगेट. सोर्स से एक कस्टमर ID आ रहा है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं टारगेट के सारे कस्टमर IDs से, जितने भी कस्टमर IDs, सारे कस्टमर IDs से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू हैव lookup record coming from source, at the same moment you will be having all the data into your tmap from your lookup. तो हम लोग कस्टमर आईडी जो भी सोर्स से आ रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं टारगेट में जितने भी कस्टमर आईडीज़ हैं. ओके, उन सारे कस्टमर आईडीज़ से हमने कंपेयर कर लिया. इफ़ दिस कस्टमर इज़ नॉट मैच्ड विथ एनी ऑफ द कस्टमर प्रेजेंट इन द टारगेट, इट मीन्स टारगेट में किसी कस्टमर आईडी से मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेट है कि वो जो कस्टमर आईडी सोर्स से आ रहा है वो नया है, राइट, इट इज़ न्यू.
then in that case we have to drag all the columns since it is a new record here. एंड कुछ कॉलम्स है राइट, जैसे हमें उनके बारे में टारगेट में अपडेट करना चाहिए. मेंबरशिप लेवल, प्रीवियस मेंबरशिप लेवल, दिस इज़ माय एसरी टाइप 3 कॉलम. स्टार्ट डेट, एंड डेट, इज करंट, दीज आर जस्ट ETL कॉलम्स. ये तो वैसे तो टाइप 2 के लिए इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जस्ट हम इसको अपडेट कर देंगे जैसे चाहिए वैसे. इज़ करंट ऑलवेज नए रिकॉर्ड के लिए क्या आ जाएगा, इज़ करंट ऑलवेज एक्टिव रिकॉर्ड मतलब नया रिकॉर्ड, तो उसका इज़ करंट विल बी अ फ्लैग्ड एज वाई. एंड डेट नए के लिए एम्प्टी ही रहेगा. स्टार्ट डेट जस्ट हमने ये डायमेंशन टेबल है, इसमें SCD इम्प्लीमेंटेशन था ऑलरेडी, इसलिए हमें उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा. इवन इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी ऑफ द डायमेंशन, यू आर ओनली वर्किंग फॉर टाइप 3. नए रिकॉर्ड के लिए जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाओगे, देन ऑलरेडी उस डायमेंशन टेबल में किसी न किसी कॉलम पे SCD टाइप 2 इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उन कॉलम को भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन में. जैसे कि स्टार्ट डेट फॉर न्यू रिकॉर्ड्स विल बी ऑलवेज द करंट डेट, राइट. इफ यू हैव एनी confusion at any point of time, just raise your voice, I'll explain. ठीक है. अब करंट डेट, एक्टिव रिकॉर्ड के लिए एंड डेट तो नहीं रहेगा, मोस्टली इट शुड बी नल और एनी मैक्सिमम डेट, जैसे कि 9000. अभी क्या चल रहा है 2024, तो मैक्सिमम डेट क्या रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 9999 एंड 12 दिसंबर ऐसे कुछ रखते हैं. मोस्टली केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि नल रखते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़. ओके, सो नाउ दिस प्रीवियस मेंबरशिप लेवल, हम कौन से कॉलम पे अभी SCD टाइप 3 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेंबरशिप लेवल पे. मेंबरशिप लेवल, करंट मेंबरशिप लेवल एंड प्रीवियस मेंबरशिप लेवल, ये जस्ट पार्शियल हिस्ट्री हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि करंट एंड प्रीवियस रहेगा. ठीक है. अभी जो भी नया कस्टमर आया उसका प्रीवियस तो कुछ नहीं रहेगा, राइट. उसका प्रीवियस मेंबरशिप तो नहीं रहेगा, देन इट विल बी नल. करंट मेंबरशिप ऑलवेज कमिंग फ्रॉम योर सोर्स ओनली. एड्रेस, नेम, कस्टमर ID, ये तो अलग सारे कॉलम्स. हमारा इम्प्लीमेंटेशन SCD टाइप 3 का मेंबरशिप लेवल पे है. अब जब भी नया कस्टमर ऐड होगा डायमेंशन टेबल में, उसका प्रीवियस मेंबरशिप तो नल रहेगा, मतलब उसका कुछ भी प्रीवियस मेंबरशिप नहीं रहेगा. दिस इज़ फॉर ऑल दी न्यू रिकॉर्ड्स नाउ. ओके, अप्लाई एंड ओके. Let's check the data into my target table. Dim customer is my target table. Let's check the data here. We have these many records here. Okay, what are the records we have into source? Let's see. We have 2 records into the source. I wanted to delete all the records from my target table. ठीक है, डिलीट करता हूँ मैं सारे रिकॉर्ड्स ताकि वी कैन रन दी फ्रेश एग्जीक्यूशन हियर. अभी कुछ भी डेटा मेरे पास नहीं है. आई विल जस्ट कमिट दिस डिलीट. ये क्या है, DML ऑपरेशन. सो आई विल बी जस्ट कमिटिंग दी डेटा नाउ. सोर्स में 2 रिकॉर्ड्स हैं. क्या रिकॉर्ड्स है देख लो एक बार. 101 जॉन डी स्मिथ, जेन स्मिथ, इनका करंट एड्रेस, मेंबरशिप लेवल सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है. सिल्वर एंड गोल्ड इनका मेंबरशिप लेवल है. व्हाट इफ़ आई विल चेंज, और ये 2 रिकॉर्ड अभी टारगेट में अवेलेबल ही नहीं है. व्हेन वी विल बी इंसर्टिंग दैम, व्हाट विल हैपन, विल सी. SCD टाइप 3 इंसर्ट कनेक्टेड. नाउ देखते हैं कॉलम सिंक है या नहीं, जितने कॉलम सोर्स में है उतने है या नहीं, बिकॉज दिस इज सम अदर टारगेट इंस्टेंस. लेट मी चेक नाउ. इंसर्ट होगा अभी सोर्स से जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे इस ग्रुप वाले से, तो आई विल बी जस्ट मेकिंग इट एज इंसर्ट नाउ.
इंसर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्शन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है. इफ़ आई रन दिस जॉब, if I have all the source data checked into a target, all the customers, whether those are present into the target or not. If not, then it should be inserting all the customers into the target table. Let's run this job. कस्टमर आईडी चेक होंगी. यहाँ से 2 कस्टमर आईडीज़ आ रहे हैं, मतलब 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. आई डिडंट फाउंड एनी रिकॉर्ड्स इनटू माय डिम कस्टमर, मतलब यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं मिला. देन दोज 2 कस्टमर शुड बी एडेड इनटू माय टारगेट, इनटू माय डायमेंशन टेबल. लेट्स चेक माय टारगेट टेबल whether we have all those 2 records or not. डिम कस्टमर की 9 and 10 जनरेट हुआ. कस्टमर आईडी 101 102 एंड करस्पॉन्डिंग नेम्स, एड्रेसेस and their membership level. Previous membership always null for any new customers here. Start date, current date. Start date मतलब आपका current date. End date for the new customers always been, end date will be null. These are SRE type 2 columns, but we have to maintain these while implementing any type of, आई मीन ऑलरेडी अगर आपके यहाँ पे एंड डेट वगैरह मेंटेन्ड है, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं पे एसरी टाइप 2 ऑलरेडी मेंशन्ड है. ठीक है, तो एसरी टाइप 3 का भी वैलिडेशन, एसरी टाइप 2 का वैलिडेशन एक ही जॉब में हो रहा है. ठीक है, तो हम जब भी एसरी टाइप 3 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऑलरेडी टाइप 2 था उसमें ऐड कर रहे हैं, तो नए रिकॉर्ड जब भी जा रहे हैं तो एसरी टाइप 2 का भी वैलिडेशन मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, दीज आर is current are always active. These are active records. Okay, we are maintaining SED type 3 for membership level column. ठीक है, अब सोर्स में जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने टारगेट में भी. इफ़ आई रन दिस जॉब, नन ऑफ द रिकॉर्ड शुड बी गोइंग इनटू माय टारगेट, मतलब इंसर्ट या अपडेट कुछ भी नहीं होना चाहिए until and unless I add any records into the source. 0 records going to the target. ठीक है, what if I insert some other records into it, then it should go into target. सोर्स में इतने रिकॉर्ड्स. अब मैं सोर्स में कुछ अपडेट करता हूँ. सेट कस्टमर का मेंबरशिप लेवल, मेंबरशिप लेवल membership level is equals to gold for whom where the customer ID is 101. इसका भी मैंने गोल्ड कर दिया अभी. ठीक है, सी द सोर्स टेबल नाउ. सोर्स में 101 का मेंबरशिप लेवल गोल्ड हो गया है. ठीक है, टारगेट में देखो उसका मेंबरशिप सिल्वर ही रहेगा अभी. ठीक है, इफ़ आई रन माई जॉब विच इज़ फॉर मेंबरशिप लेवल, ये सिल्वर अभी यहाँ पे आना चाहिए. ये सिल्वर अभी कहाँ पे आना चाहिए? नाउ योर current membership will be your previous membership and the new incoming membership level of 101 will be your current membership level. वो लॉजिक तो हमने यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है, राइट? फॉर दैट विल बी हैविंग न्यू ग्रुप SCD अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर अपडेट. क्लिक ऑन ओके. अपडेट के लिए हमें एक की कॉलम चाहिए एंड कौन सा कॉलम अपडेट करना है? एक प्रीवियस मेंबरशिप मतलब करंट मेंबरशिप एंड एक प्रीवियस मेंबरशिप. ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग कौन से कॉलम में क्या अपडेट करना है. ठीक है, पहले तो क्या लॉजिक है, किस लॉजिक के बेसिस पे हम उसको अपडेट करेंगे. इफ़ माई कस्टमर ID कमिंग फ्रॉम सोर्स is equals to customer ID coming from target. पहले तो मैच हो गया. and membership level, सॉरी यहाँ पे कहीं पे मैंने membership level को ऐड कर दिया शायद. let me delete this.
if my membership level coming from source is not equals to, not मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, डॉट membership level equals of my current membership of the target. ठीक है, I will show you the exact. कस्टमर आईडी मैच होना पड़ेगा, जो सोर्स से आ रहा है कस्टमर आईडी वो टारगेट के कस्टमर आईडी से मैच करेगा. अब कस्टमर आईडी तो मैच हो गया, ठीक है, 101 इज गॉट मैच विद द कस्टमर आईडी प्रेजेंट इनटू द टारगेट. एंड मेंबरशिप लेवल अगर सोर्स से कुछ चेंज होके आ रहा है 101 के लिए, इन दैट केस ओनली वी आर गोइंग टू अपडेट membership level. Current membership level will be coming from source and your previous membership will be the current membership present into target now. यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लेना पड़ेगा. अब करंट मेंबरशिप जो है टारगेट में जाएगा वो सोर्स से चेंज होकर आ रहा था, गोल्ड होकर आ रहा था, दैट विल बी माई सोर्स का मेंबरशिप लेवल. ठीक है, अब प्रीवियस मेंबरशिप क्या रहेगा, जो प्रीवियस मेंबरशिप क्या होगा, जो करंट मेंबरशिप है लेकिन टारगेट टेबल में अवेलेबल है, दैट विल बी माय प्रीवियस मेंबरशिप लेवल. इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear? Yes. Okay, let me apply this. Let me click on OK. Let me click on new, create a new instance of the same target table. अभी इसको मैं insert करके नाम देता हूँ ऊपर वाले को, insert. अब इसको मैंने अपडेट रखा है, ठीक है. Now this group, right click, row SE type 3 update connecting to this target instance, sync columns. अब मुझे अपडेट के लिए जाना है, ठीक है. अपडेट के लिए जब भी जाओगे यू शुड बी हैविंग अ की कॉलम फॉर इट. व्हाट इज़ माय प्राइमरी की इनटू द टारगेट? कस्टमर dim key. Click on this. I'm having this key column. Without key column it is not possible to update the target table. Control S. I have updated the target table already. मैंने कुछ अपडेट कर दिया है, मतलब मुझे कमिट तो करना पड़ेगा, ठीक है. अभी सोर्स में इसका मेंबरशिप लेवल गोल्ड है लेकिन टारगेट में उसका सिल्वर है. ये कहाँ पे जाएगा सिल्वर? ये प्रीवियस मेंबरशिप लेवल में जाएगा ताकि ये सिल्वर हो जाए. यहाँ पे कहाँ कौन सा मेंबरशिप लेवल आएगा? जो सोर्स से आ रहा है वो यहाँ पे गोल्ड करके आएगा, ठीक है. Now this flow should go 0 records. This flow should go 1 records for updating the membership level. Clear and run. See, now it has updated 1 record here. Let's check the target table. अब यहाँ पे silver यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे gold आना चाहिए. Let's check. See, silver is now previous membership level. Current membership level is my gold now for this 101, right? If I run this job once again, you have to validate in this way. ये रिकॉर्ड फिर से अपडेट होना नहीं चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए मैंने फिर से चेक करना है कि एक बार अपडेट हो गया तो वो फिर से अपडेट नहीं होना चाहिए. सो दिस फ्लो शुड गो 0 रिकॉर्ड्स एंड दिस फ्लो शुड गो with 0 records. Now SRE type 3 implementation is done here. Any question anyone?